में रक्षा मंत्री ने कह दिया कि हमें जरूरत नहीं है वहां बनाने की, हमें जरूरत नहीं है वहां पे बनाने की। यही बात कही थी संसद के अंदर खड़े होकर, अगर आपको याद हो। लेकिन जफर इस्लाम कांग्रेस पार्टी की आप नहीं भी सुनना चाहते, नहीं मानना चाहते, एक्सपर्ट्स को तो सुनेंगे कम से कम। जफर साहब, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं जहां आपकी सेना मजबूत स्थिति में थी वो जगह आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्यों छोड़ने को तैयार हुआ भारत? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी चीन के दबाव में आए? देखिए, वो तो एलआईसी के भारत के हिस्से में कोई दबाव में नहीं, बिल्कुल। इसमें सिर्फ इतना कह रहा हूं, देखिए पीस को बना के रखना चाहिए। दोनों अपने अपने कैंप में ही हैं, दोनों जो पुराना बेस था उसी बेस में, अपने बेस में जा रहे हैं। हमारी जो सेना है वो अपने बेस में आ रही है, उनकी सेना अपने बेस में जा रही है। पेट्रोलिंग टेम्पोररीली बंद हुआ है, ये टेम्पोररीली बंद हुआ है। जैसे पेट्रोलिंग होती थी वैसे बिल्कुल वैसे ही पेट्रोलिंग होती रहेगी जैसे होती थी। लेकिन अरे सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। अबे तुम्हें जी, पहले तो आप बताइए, आपके समय देखिए आपके बीच में वो बोले, मैंने रोका था, अब वो बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए। मंत्री जी ने सदन में क्या बोला था? आपके रक्षा मंत्री ने, जो आपके समय में रक्षा मंत्री ने, जैसा रोहित जी ने कहा, सदन में क्या बोला था उस वक्त की आर्मी, उससे जरा पूछिए कुछ डिसीजन हो। अरे सुन लीजिए, अभी आपको बता रहा हूं, उस वक्त के एयरफोर्स के चीफ ने कई डिसीजन ऐसे लिए, इसलिए कि उनको डर था, देश हित में डिसीजन लिया। आपको शर्म आएगा कि उस वक्त आपको शर्म आएगा कि आपके डिफेंस मिनिस्टर के पीछे डिसीजन लेना पड़ा उनको, इसलिए कि देश हित में था। उसको मालूम था कि डिफेंस मिनिस्टर आपके जो थे वो डिसीजन नहीं देंगे, देश हित में उन्होंने कई ऐसे अच्छे डिसीजन लिए। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्या आपका एक मकसद है, उस मकसद में कामयाब नहीं होंगे जब आप जवानों का आप मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको देश की जनता माफ नहीं करेगी। आज जवानों की वजह से हमने कड़े शब्दों में हर बात किया, सख्ती से नेगोशिएट किया, बिना कुछ खोए सब कुछ पाया। ये सब कुछ हमारे जवानों की वजह से, हमारे जवानों की वजह से। अरे आप उसको आज उसको वापस जाना पड़ा। कुलकर्णी साहब के पास हो गया आप लोगों का, क्योंकि आप लोग को यही करना ही है, आप लोग को यही करना ही है। कुलकर्णी साहब आवाज डाउन कर रहे हैं दोनों की। कुलकर्णी साहब, क्या कभी यह भी कहा गया भारत के इतिहास में कि बंजर और पहाड़ों के लिए, बंजर जमीन और पहाड़ों के लिए भारत और चीन अगर लड़ना चाहते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी? जिसको लेके आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए भारत माता का टुकड़ा जो है वो चीन के हवाले कर दिया नरेंद्र मोदी ने। रोहित जी, हमने कोई भी जमीन नहीं दी है। जहां तक कि पैनलिस्ट में कह रहे हैं देप्सांग के बारे में, 2002 में चीन ने देप्सांग के ऊपर आंख डाली और कुछ कहा। उसके बाद 2013 में तकरीबन 20 दिन के लिए इस तरह का स्टैंड ऑफ रहा, और उसके बाद बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चीन के साथ दस्तखत किए। उसके बाद चीन जो है बार बार पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 में पेट्रोलिंग राइट्स को रोकता है। इसीलिए रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले पेंगांगसो को फेज 1 में देखेंगे, जब ये ठीक हो जाएगा उसके 48 घंटे के बाद जो बाकी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों ने आपस में कुछ कहना चाहिए, चीन पर भरोसा करना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। सर, चीन पे भरोसा करना चाहिए? चीन के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। वी मस्ट ऑलवेज बी अलर्ट एंड विजिलेंट। इसका जवाब मैं देता हूं, दीजिए रोहित जी। जैसा आपने पहले पूछा तो मैंने आपको बताया कि चीन के भरोसा और इसकी बात नहीं है। जब वहां की हमारी आर्मी हर पूरा डिटेल में डिसएंगेजमेंट का प्लान बना हुआ है, हर पॉइंट पे डिसीजन है कि जाके इंस्पेक्ट करेंगे कि डिसएंगेजमेंट हुआ कि नहीं। उसके बाद दोनों तरफ से